नाज़रीन, शहनशाह फूड एंड रेसिपी के साथ मैं हूं शहजाद अली और आज आपकी खिदमत में लेके आए हैं सीखो आपका आसान तरीका। ये मैंने आधा किलो कीमा लिया है और इसमें 150 ग्राम मैंने चर्बी डलवाई है और 2 प्याज नॉर्मल साइज़ के मैंने उधर इसे मशीन में 2 बार ब्रेक करके उधर से मशीन से निकलवा लिया था। ठीक है, और अब हम इसमें डालेंगे ये 1 स्पून है दादर मिर्च और ये 1 स्पून है सूखा धनिया जो हमने हल्का सा दादर कर लिया है। ये 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं जो हमने ग्राइंड कर ली हैं। और ये है लहसुन, अदरक और थोड़ा सा सूखा धनिया इसमें डाला है, इसका पेस्ट बना लिया ताकि ये भी इसमें डालेंगे। और ये है काली मिर्च ज़ीरा 1 चम्मच और ये है लाल मिर्च जिसे कश्मीरी मिर्च भी कहा जाता है 1 स्पून। ये है नमक हाफ 1 स्पून है और अपनी हस्बे ज़ायक़ा आप जितना मिलाना चाहें वो मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे और नाज़रीन ये देखें अच्छी तरह से हमने इसमें मसाला मिक्स कर दिया है और अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए देंगे मैरिनेट होने का टाइम। और ये है मटन कबाब, इसमें आप कभी भी वो ना डालिएगा कचरी पाउडर, उससे कबाब क्या होता है सीख पे लगते नहीं वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसे मैरिनेट होने का टाइम, जैसे कि ये मैरिनेट हो चुका है अब हम इसे सीखों पे लगाएंगे। और ये लहसुन का हमने पानी बना लिया है, इसे हाथ को ऐसे डिप किया, थोड़ा सा पेस्ट पकड़ लिया और इसे ऐसे गोल कर लिया। अब हम इसे सीख पे चढ़ाएंगे। ये देखिए जी ये लग चुका है। अब हम इसे लेके जाएंगे कोलों पे, पट्टी पे। अब इसे हमने पट्टी पे रख दिया और आज पकाएंगे। अब 5 से 7 मिनट में पक जाएंगे। ये देखिए जी ये अब पकना शुरू हो गया है, बस 2-3 मिनट की बात रह गई है। ये इसने ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है और देखिए ये जैसे ही थोड़ा थोड़ा टूट रहा है इसका मतलब है ये तैयार हो चुका है। थोड़ा सा रह गया है, बस 1-2 मिनट में वो भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से ये घी निकल रहा है इसमें से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अब गोल्डन हो गया है, बहुत प्यारा कलर आया और बहुत ही अच्छे तरीके से यह पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसे उतार, जैसे कि ये देख सकते हैं आप कबाब बन के तैयार है और अब हम इसे आपको तोड़ के दिखाएंगे। ये देखिए जी कैसा जूसी और प्यारा सा कबाब है गरम गरम। और अब आपने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। थैंक यू सो मच, ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच जी।